नमस्कार, स्वराज एक्सप्रेस में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ कविता पांडे। तो 2023 के चुनाव में शिवराज कमलनाथ ही मुख्य प्रतिद्वंदी होंगे। दिग्विजय सिंह के कमलनाथ को मुख्यमंत्री का चेहरा बताने से साफ हो गया है कि भविष्य में कमलनाथ के नेतृत्व को कोई चुनौती नहीं है और कांग्रेस नाथ के सहारे सत्ता का कमल खिलाने की कोशिश करेगी। वहीं कैलाश विजयवर्गीय के बयान ने शिवराज की अगुवाई में मध्य प्रदेश में चुनाव लड़े जाने की रणनीति का खुलासा कर दिया है। कुल मिलाकर चेहरों को लेकर दोनों ही पार्टियों में अब कोई ऊहापोह नहीं है। अब विधानसभा चुनाव का सारा दारोमदार शिवराज और कमलनाथ के नेतृत्व पर होगा। इसी पर आधारित है हमारी आज की बहस। आखिर क्यों कमलनाथ और शिवराज के चेहरे पर भरोसा किया गया है? क्या कमलनाथ के नेतृत्व में कांग्रेस विजय पताका हासिल कर पाएगी या शिवराज के लंबे शासनकाल के बावजूद भी जनता उनके नए कार्यकाल को मुहर लगाएगी? शिवराज और कमलनाथ में ऐसा क्या है कि दोनों चुनावी नेतृत्व के लिए पार्टी की पहली पसंद बन गए हैं? शिवराज और कमलनाथ में कौन किस पर भारी पड़ेगा? दोनों के चेहरे, व्यक्तित्व और कार्यशैली से चुनाव को क्या दिशा मिलती है? इसी मुद्दे पर हम डिबेट करेंगे। उससे पहले एक छोटी सी रिपोर्ट देख लेते हैं। करीब आते गए और शिवराज और कमलनाथ को लेकर कयास लगते गए। आखिरकार दोनों ने ही अपने प्रतिद्वंदियों को मात दे दी है और दोनों अपनी अपनी पार्टी के निर्विवाद नेता बन गए। सबसे पहले बात करते हैं कमलनाथ की। कमलनाथ जीतने के बाद भी सत्ता बचाने में कामयाब नहीं हो सके, लेकिन पार्टी में उनका एक छत्र राज कायम रहा। नेता प्रतिपक्ष का पद छोड़ने के बाद भी कमलनाथ कांग्रेस का एकमात्र फेस है। कमलनाथ जैसे बुजुर्ग और अनुभवी नेता पर उंगली उठाने वाले अब शांत हो चुके हैं और दिग्विजय सिंह ने कमलनाथ के चेहरे को पार्टी का चेहरा बताकर उनके नेतृत्व को मोहर लगा दी है। बहुमत हमारा होगा। कमलनाथ बिल्कुल वही नहीं रहेगा, है ही। दिग्विजय सिंह कांग्रेस को जिताने के लिए जी तोड़ मेहनत कर रहे हैं। हालांकि वे खुद पीछे हैं और कमलनाथ को चेहरा बता रहे हैं। वहीं शिवराज ने भी तमाम अटकलों को पार कर लिया है। चुनाव से ठीक पहले बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय ने शिवराज के नेतृत्व में चुनाव लड़ने का बयान देकर उनके नेतृत्व की ओर उठ रही तमाम उंगलियों को मोड़ दिया है। जाहिर है बीजेपी के लिए शिवराज अपरिहार्य हो गए हैं और शिवराज ही अब बीजेपी की कमान संभालेंगे। चुनाव में शिवराज भी फिर बीजेपी के लिए चेहरा होंगे। हमारे यहाँ इस तरह की कोई चर्चा ही नहीं। शिवराज जी के नेतृत्व में अगला चुनाव लड़ेंगे, ऐसा कुछ भी नहीं। भारतीय जनता पार्टी ने तय किया है कि शिवराज जी के नेतृत्व में। कांग्रेस और बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिवों के बयान के बाद अब शिवराज और कमलनाथ को अपनी पार्टी में कोई चुनौती नहीं है। चुनौती है तो एक दूसरे से। शिवराज के लिए सबसे बड़ी चुनौती कमलनाथ का कौशल है, तो कमलनाथ के लिए सबसे बड़ी चुनौती शिवराज की लोकप्रियता। दोनों राजनीति के चतुर खिलाड़ी माने जाते हैं। एक दूसरे पर बार प्रतिवार में पीछे नहीं रहते। घोषणाओं और वादों को लेकर दोनों एक दूसरे से पीछे नहीं रहना चाहते। तो डाल डाल में पात पात की तर्ज पर एक दूसरे का पीछा करते हैं और एक दूसरे से आगे निकलने की होड़ में पूरा राजनीतिक कौशल दिखाते हैं। देखना यह है कि दोनों अपनी अपनी पार्टी की नैया पार लगा पाते हैं या नहीं। सलमान खान के साथ अतुल पाठक, स्वराज एक्सप्रेस, भोपाल। और इसी मुद्दे पर हम चर्चा करेंगे। ज्यादा चर्चा के लिए हमारे साथ मौजूद रहेंगे कांग्रेस प्रवक्ता अभिनव बरोलिया जी, बीजेपी नेता गीत धीर जी और वरिष्ठ पत्रकार आशीष दुबे जी। आप तीनों का चर्चा में बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले आशीष दुबे जी के पास चलेंगे जो कि वरिष्ठ पत्रकार है। हम उनसे समझना चाहेंगे। आशीष जी, सवाल आपसे है कि यदि दोनों पार्टी की बात करें, दिग्विजय सिंह ने सीएम के चेहरे के तौर पर पूर्व सीएम कमलनाथ जी के पर मुहर लगाई है और वहीं बीजेपी की बात करें तो कैलाश विजयवर्गीय ने सीएम शिवराज सिंह चौहान के चेहरे पर मुहर लगाई है। क्या लगता है कि आखिर क्यों कमलनाथ और शिवराज के चेहरे पर ही भरोसा किया गया है? देखिए, ये एक तो पहली बात है कि दोनों जो नेता हैं, शिवराज सिंह चौहान और कमलनाथ, दोनों ही एक लंबे समय से यहाँ मध्य प्रदेश में काम कर रहे हैं जी। शिवराज सिंह का अनुभव ज़्यादा है मध्य प्रदेश में काम करने के लिए। कमलनाथ अभी पिछले 5-6 साल से सक्रिय हैं और बहुत चूंकि सरकार चला चुके हैं तो बहुत सारी कांग्रेस की एक किस्म की मजबूरी भी वो है कि उतने अनुभवी वो नेता हैं कि उनकी वजह से गुटबाजी का जो ज़्यादा जो कांग्रेस का एक स्थायी एक समस्या होती है वो काफ़ी हद तक नियंत्रित हो जाती है।
तो उनकी एक जो छतरी है उनकी वरिष्ठता और अनुभव की, उसके नीचे ना नुकुर करते हुए भी सारे नेता आ जाते हैं। तो ये एक कांग्रेस के साथ एक प्लस पॉइंट है, या वो सोच सकते कांग्रेस इसमें थोड़ा सा कंफर्टेबल रहती है। दूसरा ये भी है कि कमलनाथ के पास साधनों संसाधनों की एक बहुत लंबी फौज है, एक बहुत लंबी व्यवस्थाएं हैं, जो कांग्रेस के लिए जरूरी है कि कांग्रेस पिछले 20 साल से सत्ता से बाहर है। तो चुनाव लड़ने के लिए जो रसद, जो खाद पानी जो चाहिए होता है, वो कमलनाथ आसानी से मुहैया करा सकते हैं और सबको एक अपने अम्ब्रेला के नीचे रख सकते हैं। तो ये वजह है कांग्रेस की, मुझे जो समझ में आती है कि इस वजह से वो कमलनाथ के चेहरे पे दाव लगा रहे हैं। लेकिन और यही जहां तक शिवराज सिंह की बात है, तो बीजेपी ने आप देखिए पिछले समय लंबे समय में एक अचानक बड़े चौंकाने वाले फैसले किए हैं। बहुत सारी चीजें वो लोग करते हैं क्योंकि बीजेपी इतनी कंफर्टेबल पोजीशन में है, केंद्र में भी हाईकमान उनका इतना कंफर्टेबल है, इतना उनके पास बहुमत और सारी चीजें हैं कि वो कोई भी फैसले कर सकते हैं, और वो फैसले होंगे तो कोई उसका विरोध भी नहीं करता। कई राज्यों में हुए हैं। लेकिन शिवराज सिंह का अनुभव और केंद्र से उनका जो ताना बाना है, जो उनका अगर हम मोटे तौर पे देखें कि जो उनका परफॉर्मेंस है, वो ऐसा कुछ नहीं है कि जो उन्हें बदला जाए या कोई और चेहरे को पेश किया जाए। ऐसी कोई स्थितियां बनती नहीं है अभी फिलहाल तक, क्योंकि देखिए दोनों ही आला कमान की एक फितरत भी, कांग्रेस की भी बीजेपी की भी, किसी न किसी स्तर पे कहीं ना कहीं कोई चीज बदलती है चुनाव के वक्त में। ये चेहरे भले ना बदले, लेकिन ये ऐसा हो सकता है कि चुनाव संचालन के लिए जो समितियां बनती हैं, जो बहुत जो कमांडिंग जो चीजें होती हैं, उसमें कुछ चेहरे और जुड़ें ताकि टीम मजबूत हो। तो ये दोनों तरफ ये हो सकता है, लेकिन मोटे तौर पे इनका अनुभव और चुनाव लड़ाने की जो इनकी तकनीकें हैं, इस पर इनकी पार्टी ने, हाईकमान ने भरोसा किया है। लेकिन मैं फिर भी कहूंगा कि कांग्रेस ये अगर सोच के चुनाव आगे लड़ेगी कि उसे सरकार गिराने की वजह से, जो उसकी सरकार गिरने की वजह से जो सिंपैथी उसको मिलेगी, तो ये कांग्रेस हो सकता है कहीं चूक जाए, क्योंकि वो सिंपैथी वाला मामला जो एक मेगा उपचुनाव हुए थे उसमें सामने आ चुका है। तो कांग्रेस को पूरे नए सिरे से नई ताकत से चुनाव लड़ना पड़ेगा। और बीजेपी यदि ये समझेगी कि 2018 में वो आधे % वोट से हार गई थी और उसकी सत्ता में जो वापसी हुई है बाद में सरकार गिरा के, वो जायज थी, तो वो भी नहीं है। दोनों के लिए बहुत टफ चुनाव होगा ये, और ये स्थिति 2018 के चुनाव के जो नतीजे थे उसके आसपास की है आज तक, मोटे तौर पे देखा जाए। तो अभी जो रेस होने वाली है, जो फोटो फिनिश रेस कहते हैं जिसको, वो अभी शुरू होने वाली। तो आखिरी समय में जो एक कदम आगे जाएगा वो चुनाव जीते। तो कहा जा सकता है आशीष जी कि जो 23 का रेस है दोनों पार्टी के लिए इतना आसान नहीं है। जी अभिनव जी क्या कुछ कहेंगे? 23 का रेस दोनों पार्टी के लिए आसान नहीं है, क्या कुछ आपकी प्रतिक्रिया? देखिए, लोकतंत्र का त्योहार होता है चुनाव, और चुनाव में सभी पार्टियां पूरी ताकत से अपना काम करती हैं। और लेकिन मध्य प्रदेश के हालात आप देखेंगे, जिस तरीके से 20 साल में यहाँ पर जनता के मुद्दे, सबसे बड़ी बात बेरोजगारी, महंगाई और कई तमाम मुद्दे, संविदा कर्मचारियों के मुद्दे, ओल्ड पेंशन स्कीम, किसानों का कर्जा माफी, ये तमाम चीजों से जनता परेशान है। इसलिए कांग्रेस के साथ उत्साह जुड़ा हुआ है, कार्यकर्ताओं का उत्साह भी जुड़ा हुआ है। सारे सीनियर लीडर्स हो, चाहे विधायक हो, चाहे कांग्रेस के तमाम लीडरान हो, ये सभी पूरी ताकत से जनता के साथ जुड़कर चुनाव की तैयारी कर रहे हैं और चुनाव में लगे हुए हैं, जिसका रिजल्ट आपने नगर निगम चुनाव में भी देखा और आगे भी जिस तरीके से आप देख रहे हैं। और कमलनाथ जी की सभाएं हो रही हैं, उसमें जिस तरीके से हुजूम उमड़ रहा है, ये एक मैनेजमेंट है। जिस तरीके से कमलनाथ जी सभी लोगों के बीच में पहुंच रहे हैं, और वहीं इनके निकास यात्रा, जो विकास यात्रा थी, निकास यात्रा में बदल गई। 150 जगह पे इन लोग को दौड़ाया गया, इनके विधायकों को दौड़ाया गया। तो स्थिति स्पष्ट है, सामने साफ साफ दिख रहा है कि कमलनाथ जी का नेतृत्व अब प्रदेश की जनता चाहती है। और 2000 का चुनाव, मतलब 5 महीने बचे हैं हार्डली, उसमें सब कुछ सामने आ ही जाएगा। धीर जी, कमलनाथ जी का नेतृत्व चाहती है जनता, क्या कुछ कहेंगे आप? अभिनव जी कह रहे हैं एक वरिष्ठ नेता हो सकते हैं, पूर्व मुख्यमंत्री हो सकते हैं, लेकिन वो एक कुशल नेता तो नहीं है बिल्कुल भी। ये मैं इसलिए भी कह रहा हूं क्योंकि उनके नेतृत्व में जो चीजें आई बड़ी चौंकाने वाली आई। उन्हीं के नेताओं की बात कर रहा हूं और मैं चैनल के माध्यम से ये दिखाना भी चाहूंगा। देखिए, ये जो 3 नेता हैं, इसमें चाहे हम बात कर लें उमंग श्रृंगार जी की, चाहे हम बात कर लें सिद्धार्थ कुशवाहा जी की जो उनके विधायक हैं, चाहे हम बात कर लें सुनील शराब जी की। देखिए, उमंग श्रृंगार जी के ऊपर रेप का आरोप लगता है, सिद्धार्थ कुशवाहा जी के ऊपर छेड़छाड़ का आरोप लगता है, और छेड़छाड़ का आरोप जो है सुनील शराब जी के साथ भी लगता है। अब क्या कमलनाथ जी इस पे कदम उठाएंगे? क्योंकि
इनकी एक तरफ की एक नेत्री जिस गांधी परिवार से जो आती हैं, प्रियंका जी कहती है लड़की हम लड़ सकते हैं। धीर जी, बात मुद्दे की हो रही है, पसंद की बात हो रही है कि दोनों पार्टी ने मुहर लगा दी है, दोनों पार्टी ने मुहर लगा दी है सीएम के चेहरे पर। तो किस तरह से आप देखते हैं, यदि 2018 की बात कर ले, जो इससे पहले विधानसभा चुनाव हुए, शिवराज सिंह चौहान जी उन्हीं के नेतृत्व में चुनाव लड़ा गया, लेकिन हार हासिल हुई बीजेपी को। जी डिस्टर्बेंस आ रहा है, कोई कुछ बोल रहा है, मैं समझ नहीं पा रहा। अभिनव जी, मैं सवाल कर रही हूँ, प्लीज रुक जाते हैं। जी, सीएम के चेहरे पर मुहर लग गई है। बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय ने कहा है कि सीएम का चेहरा जो है वो शिवराज सिंह चौहान ही होंगे। तो क्या निश्चित रूप से निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी में जो है इस प्रकार का कोई संदेह कुछ है ही नहीं, क्योंकि कुशल नेतृत्व रहा है। देखिए, संवेदनशील मुख्यमंत्री है शिवराज सिंह चौहान जी, और यहाँ पर जो जनता है हम उसके ऊपर हम राज नहीं करते, हम जो है एक सेवक के रूप में सेवा करते हैं। कहीं ना कहीं हमारे मुख्यमंत्री जी, हम लोग जो है इसीलिए जीते हैं कि जो योजना है वो जनता तक के पहुंच जाए, जो जनता के लिए बनाई गई है। जबकि आप जब दूसरे ओर पे आप कांग्रेस की बात कर रही हैं और कमलनाथ जी की बात कर रही है, तो देखिए मैं अंतर आपको बताता हूँ दोनों चेहरों में, क्योंकि दोनों ही मुख्यमंत्री हैं और कमलनाथ जी पूर्व मुख्यमंत्री हैं, और अभी आने वाले टाइम में दोनों ही एक तरीके से मुख्यमंत्री के रूप में जो है सामने जो है पेश हो रहे हैं जनता के बीच में। कमलनाथ जी ने, आप एक देखिए, जब योजना आती है केंद्र से, आवास योजना, उसको बंद कर दिया जाता है, और यहाँ पर जो है, यहाँ पर जो हमारी शिवराज जी की सरकार आते से ही वो योजना जो है शुरू कर देती है। फिर देखिए, युवाओं के साथ में छल किया जाता है, उनको बेरोजगार भत्ता देंगे 4000 का, ऐसा बोल के छल करके छोड़ दिया जाता है। लेकिन यहाँ पर जब शिवराज सरकार आती है तो अन्नदाता योजना के अंतर्गत उनको जो है रोजगार के मेले उपलब्ध करवाए जा रहे हैं, प्रत्येक माह जो है रोजगार दिवस मनाए जा रहे हैं। तभी पोषण आहार की बात 20,000 करोड़ का पोषण आहार का घोटाला कर देते हैं। ये घोटाले की सरकार पहल लिया, जो अपने आप में एक बहुत बड़ा उदाहरण प्रस्तुत कर रहा है, पूरे देश में उसकी तारीफ हो रही है, प्रशंसा हो रही है। लेकिन कांग्रेस के आते ही जो है आचरण इनका जो दिखाने का, जो कागजों पे जो ये जनता के साथ अभी ऐसा आचरण मुख्यमंत्री जी कर रहे हैं, बिल्कुल मार दूंगा, अंत कर दूंगा कमलनाथ का, ये आचरण हो गया है। ये आचरण हो गया है कि गाड़ दूंगा, अंत कर दूंगा। ये भाषा है एक मुख्यमंत्री की, एक प्रदेश के मुखिया का ये भाषण है। पोषण आहार में घोटाला करने वाले, प्रधानमंत्री आवास में घोटाला करने वाले, लगातार घोटालों की सरकार चलाने वाले, डैम में घोटाला, सड़कों में घोटाला, सिर्फ घोटाला पर घोटाला करने वाले, यहाँ पर तो कॉर्पोरेट सरकार चलाने वाले लोग शब्दों का चयन तक नहीं कर पा रहे, इतना बौखला चुके हैं 20 साल में। कमलनाथ जी का खौफ दिल में बैठ चुका है, लेकिन यहाँ पर कोई सुध नहीं है। अभी भी नहीं समझ रहे हैं कि जनता के लिए कुछ अच्छा कर ले, जनता की समस्याओं को समझ ले। ठीक है, आशीष दुबे जी से समझने की कोशिश करते हैं। आशीष जी, जिस तरह से जी आवाज पहुंच पा रही है गीत धीर जी आप तक? जी आशीष दुबे जी, आपसे समझने की कोशिश करेंगे। 2018 की बात करें, सीएम को चेहरा बीजेपी की ओर से शिवराज सिंह चौहान ही थे और कमलनाथ जी थे कांग्रेस की ओर से। सीएम का जो शिवराज सिंह चौहान है वो सत्ता हासिल नहीं कर पाए, और जो कमलनाथ जी उन्होंने सत्ता हासिल की, लेकिन 15 महीने में सरकार गिर गई। फिर भी जो पसंद है पार्टी की, वही दोनों चेहरे हैं। बिल्कुल सही बात है। मैंने बताया कि जो अनुभव दोनों के हैं चुनाव लड़ने और लड़ाने के, और जो ताजा परिस्थितियां हैं, यदि भाजपा एक सेकंड के लिए माने कि भाजपा रिप्लेस करती है किसी को, तो क्या भाजपा में कोई सेकंड लाइन है? चेहरे ढूंढने पड़ेंगे। कई बार ऐसा होता है कि एन वक्त पे कोई नया चेहरा आता है, फिर वो अपने आप को एडजस्ट करेगा, पार्टी का ऑर्डर फिर उसके साथ होगा या नहीं होगा, बहुत सारे इवेंट बट हो जाते हैं। हालांकि फिर भी अभी भाजपा हाईकमान ने ऐसी कोई घोषणा नहीं करी है कि उनके फेस ऑफिशियली वो किसको करेंगे, लेकिन ये माना जाता है कि शिवराज सिंह चौहान जो कि लंबे समय से लीड कर रहे हैं सरकार को, तो एन वक्त पर भाजपा मान सकती है कोई जोखिम ना लिया जाए। तो एक भरोसा करना, एक मैंने जैसा पहले भी कहा कि वो आवश्यक ही हो गया कि कैसे ना करें। कमलनाथ की जो बात है, कमलनाथ ने जो सरकार जो उनकी चली 15 महीने, उसमें ये बात जरूर है कि वो सरकार थोड़ी सी, एक तो बहुमत उनके पास नहीं था, 2-3 सीटें उनकी कम थी, उनके साथ कुछ निर्दलीय लोग थे, बहुजन समाज और ये दूसरी चीजें थी, तो इसलिए वो सरकार पूरी तरह से एडजस्ट नहीं हो पाई। लेकिन जिस तरह की बीजेपी ने जिस तरह से सरकार में वापस प्रवेश किया, जिसको लोग बैकडोर एंट्री भी कहते हैं, जिस तरह से प्रवेश किया, तो राजनीति में आजकल बहुत सारी चीजों को जो है कि कहा जाता है कि बहुत सारी चीजों को, तो कमलनाथ को और कांग्रेस को पहले करना चाहिए था कि वो बहुमत का अपना पूरा एक वो बना के रखते। तो वो सरकार में थोड़ी सी जो अफरा तफरी की स्थिति रही, वो जरूर एक ड्रॉबैक है, माना जा सकता है।
लेकिन कांग्रेस के पास भी विकल्प क्या है, कांग्रेस किसे देगी? दिग्विजय सिंह एक अच्छे संगठक हैं, दिग्विजय सिंह की मैदानी पकड़ बहुत अच्छी है, लेकिन एक वो फेस, अब चूंकि वो 10 साल काम कर चुके हैं और उनके साथ कई सारे जो उनके बयान और उनकी छवि को लेके जो बातें होती वो खुद भी स्वीकार कर चुके हैं, तो वो पर्दे के पीछे काम करने के लिए सबसे बेहतर है। पर्दे के सामने किसे लाया जाएगा? तो कमलनाथ के साथ एक सारी चीजें हैं, ये कमलनाथ को फायदा देती है। लेकिन मुझे ये लगता है कि चुनाव में जो मुद्दों की बात आती है, मुद्दों के चयन की बात होती है, उसमें कांग्रेस को भी बहुत सावधानी से आगे होना पड़ेगा। आपने इससे पहले आशीष जी कहा था कि कांग्रेस के पास कोई चेहरा नहीं है, मजबूरी है, तो मजबूरी कहा जा सकता है इससे पहले? बिल्कुल मजबूरी, चुनाव के वक्त की मजबूरी है ये। चेहरों को लेकर प्रयोग कोई भी पार्टी कभी भी कर सकती है, लेकिन मतलब दोनों पार्टी की मजबूरी कहा जा सकता है। बिल्कुल आखिरी वक्त में कैसे बदलेंगे किसी को और कैसे ऐसे इंश्योर किया जा सकेगा कि उस जो अगर हम नया नेता लाते हैं तो बाकी सारे गुट और सारी चीजें एक हो जाएंगी। अभिनव जी, आशीष दुबे जी कह रहे हैं कि कमलनाथ का जो चेहरा वो मजबूरी है, क्योंकि कोई चेहरा नहीं है। नहीं, मैं आशीष जी बहुत वरिष्ठ पत्रकार हैं। गिर जी रुक जाइए, क्या नहीं, बिल्कुल नहीं, आप जरूर पूछ सकती हैं, लेकिन आपका हक है पूछने का और बोलने का और मेरा जवाब देने का। तो मैं सिर्फ इतना कहूंगा कि कमलनाथ जी इस प्रदेश की पहली पसंद है, जनता की पसंद है, युवाओं की पसंद है, आने वाले भविष्य की पसंद है। एक पीढ़ी का ये अंत कर चुकी है भारतीय जनता पार्टी, हम दूसरी पीढ़ी का जो चल रही है पीढ़ी, उसका अंत नहीं होने देंगे। कमलनाथ जी के नेतृत्व में यहां सशक्त सरकार बनेगी। ठीक है, जो हुआ इन लोगों ने धोखेबाजी करके सारी चीज कर सब कुछ कर लिया, लेकिन अब प्रदेश की जनता समझ चुकी है और प्रदेश की जनता जवाब देने के लिए तैयार है। 150 जगह दौड़ाया है इनके विधायकों को। ये लोग कितना भी मोबाइल उठा के ऐसे दिखाएं वैसे दिखाएं, यही कर सकते हैं। अब गाड़ दूंगा, अंत कर दूंगा। आप सोचिए किस निम्न स्तर पे जा चुके हैं और आने वाले समय में ये निम्न स्तर पे जाएंगे भी। इस तरह का शब्द आप पहले ही बोल चुके। गीत जी क्या दिखा रहे हैं आप? प्लीज मुद्दे पे हम बात करते हैं। गीत जी रिक्वेस्ट आपसे प्लीज। मेरे अभिनव भाई से भी आग्रह करूंगा कि क्या दिखाना चाह रहे हो? मुंह से बोलो ना, अगर मुंह से बोलने की हिम्मत है तो मुंह से बोलो। गीत जी मुद्दे पे हम बात करते हैं, मैं मुद्दे की ही बात कर रहा हूं। और क्या कुछ प्रतिक्रिया आपकी अभिनव जी के सवाल पर? जी गीत जी, क्या कुछ प्रतिक्रिया आपकी? गीत जी, आवाज पहुंच रही है आप तक? गीत जी, आवाज पहुंच रही है आप तक? इनके पास जवाब नहीं रहता है मैडम जी। गीत जी, आवाज आ रही है मेरे पास? जी रुक जाइए अभिनव जी, रुक जाइए अभिनव जी, प्लीज रिक्वेस्ट है जी। गीत जी कंटिन्यू प्लीज। मैं अभिनव जी को उपाधि दे रहा हूं कि समझदार व्यक्ति, शायद वो मानना नहीं चाहते। खैर एनीवेज, मैं अपने मुद्दे पे आता हूं जो मैं दिखा रहा था। कमलनाथ जी से मैं जवाब चाहता हूं, कमलनाथ जी जवाब दें। कमलनाथ जी ने इमरती देवी को आइटम कहा था। हम जवाब दें। 18 साल 20 साल से शासन कर रहे हो अभिनव भाई, कमलनाथ जी जवाब दें। क्यों बोल रहे हैं? जनता को जवाब आपको देना चाहिए। बेरोजगारी, महंगाई, बात यहाँ सीएम के चेहरे पर हो रही है। गीत जी, बात बोल रहा हूँ कमलनाथ जी के विषय में, तो बात जवाब हमसे पूछ रहे हो। प्लीज रिक्वेस्ट है आपसे, जो बोला करो, मुद्दे पे बात कीजिए। भाजपा की तरफ से पक्ष रखने आए हो कर रहे हैं मेरे, ये तो ठीक नहीं है तरीका। अपनी बहाने कर लेते कम से कम। यहाँ पे पक्ष रखने आए हो कि कमलनाथ जी से सवाल करने आए हो। अभिनव जी, 20 साल से शासन कर रहे हो आप। राहुल गांधी के अभिनव जी, करीबी जो मीनाक्षी नटराजन है, उनको कहते हैं तंचमाल। तो ये दिग्विजय सिंह जी और आपके जो है ये कमलनाथ जी का आचरण है। कह रहा है कर रहे हैं। और आप अभी शब्दों पे जाऊंगा तो अभी आप पता नहीं कहां जाओगे। लेटेस्ट में कैलाश विजयवर्गीय जी क्या क्या बोल रहे हैं। देखिए हम लोग मुद्दे पे बात करें। अभिनव जी, गीत जी मुद्दे पे बात करें। रिक्वेस्ट है गीत जी, कविता जी, आपकी क्या कुछ प्रतिक्रिया है अभिनव जी के? जी, लेकिन बीच में ना बोले। आप क्या बोल रहे हैं कि थोड़ा कंट्रोल करें आप, कि बीच में कोई ना बोले। डिबेट का कोई अंत नहीं निकलेगा ऐसे। मेरा आग्रह है आपसे कि आप जो है हेलो जी, क्या मेरी आवाज आ रही है? जी बिल्कुल आ रही है, कंटिन्यू प्लीज। जी, मेरा आग्रह है कविता जी कि मुझे मेरे वक्त में बोलने दिया जाए और ना टोका जाए। मैं पूरी, आपने जो सवाल किया मैं उसका उत्तर देता हूँ, आप दोबारा सवाल कर लीजिए। जी बिल्कुल। सवाल है अभिनव जी ने क्या कुछ कहा, आपने सुना? आपकी क्या कुछ प्रतिक्रिया है? नहीं सुन पाया, उनकी आवाज नहीं आ रही मेरे पास में। मैं पीसीआर को बोलना चाहूंगी, पहुंचाओ थोड़ा सा। अब आवाज रुक जाइए प्लीज अभिनव जी, प्लीज रिक्वेस्ट है। अब आ रही है अभिनव जी, प्लीज अभिनव जी प्लीज। मुझे आवाज बहुत डिस्टर्बेंस के साथ में आ रही है। दो लोग बोल रहे हैं, एक एक करके। जी मैं बोल रही हूँ, अभिनव जी प्लीज रिक्वेस्ट है। आपने सुना अभिनव जी ने क्या कुछ कहा? नहीं सुन पाया हूं मैं, आप प्रश्न दोहरा दीजिए जी, मेरा आग्रह है आपसे। एक बार फिर से सीएम शिवराज सिंह चौहान को सीएम का चेहरा बनाया गया है, किस तरह से देखते हैं आप इसे? दोनों ही पार्टी की जी
ये एक सकारात्मक निर्णय है जो कि हमारा संगठन तय करता है। और निश्चित रूप से हमने जो काम किए थे शिवराज जी के नेतृत्व में, वो अभी तक के कांग्रेस को छू भी नहीं पाई है। हमने जो वादे किए थे जनता से, चाहे किसान कर्ज माफी की बात उठा के देख लें, चाहे महिलाओं के सम्मान की बात देख लें, चाहे मेट्रो की बात देख लें भोपाल में, चाहे आप जो है कमिश्नर प्रणाली की बात देख लें, हमने सिर्फ सपने नहीं दिखाए, हमने उसको पूरा करके 20 साल में आज तक अभिनव जी रुक जाइए, अभिनव जी रुक जाइए, बोलने दीजिए। उद्घाटन कमलनाथ जी ने अभिनव किया जी, था, वो भी नहीं लेके अभिनव जी आपका समय नहीं है अभी, अभिनव जी प्लीज आपका समय नहीं है, बोलने दीजिए। जनता के बीच में झूठ आप अपने समय पे बोलिएगा, आप अपने समय पे सच बोलिएगा प्लीज। उनका ये आचरण जो है वहां पर दिखाइए, यहाँ पे आप बीच में क्यों बोल रहे हैं? मैं आपके समय पे नहीं बोलता हूँ, बदतमीजी है भाई। तो सच तो बोलिए, झूठ मत बोलिए, ये बदतमीजी नहीं है, झूठ को सामने नहीं आने देंगे हम। ये झूठ जो आप फैलाना चाहते हो, कमलनाथ जी मेट्रो लेके आए आपके कमलनाथ जी 20 साल में कोई मास्टर प्लान लेके आज तक आप नहीं लेके आ पाए भोपाल के लिए। समझ भी नहीं पा रहा क्या विकास किया आपने? आवाज एक इंडस्ट्रियल एरिया नहीं आया गोविंदपुरा मंडी की पीतमपुर के अलावा, कुछ भी नहीं किया आप लोगों ने। खोखले वादे, झूठ, इसके अलावा कुछ नहीं है आप लोग के पास। मुझे आवाज क्लियर नहीं आ रही है, क्या बोला? हाँ नहीं आएगी, इतनी क्लियर आवाज आपको कभी सुनाई नहीं देगी, जनता की आवाज भी नहीं सुन पाए, इसीलिए। अभिनव जी रुक जाइए प्लीज, बोलने दीजिए गीत जी को प्लीज। अभिनव जी गीत जी कंटिन्यू। देखिए मैं इन्होंने क्या बोला मुझे मालूम नहीं, लेकिन मैं इनके दो नेताओं का उदाहरण दे देता हूँ, फिर हमारे नेताओं का भी आचरण बता देता हूँ। तो इनके दो नेता जो जीतू पटवारी जी हैं, ये जो है महिलाओं को लेकर आपत्तिजनक टिप्पणी देते हैं, फिर इनके गीत जी मुद्दे पे बात करते हैं, गीत जी मुद्दे पे बात करते हैं, गीत जी आप मुद्दा नहीं समझ रहे हैं। आप मुझे अभिनव जी रुक जाइए, अभिनव जी प्लीज मुझे बोलने दीजिए। अभिनव जी मुझे बोलने दीजिए। हमारी सरकार ने किया है, 500 का सिलेंडर देंगे, नहीं आने वाली है, जहाँ है वहाँ तो बचा लो भैया। बोलिए देंगे 500 का सिलेंडर वाले आपके देंगे, बातें कर रहे हो यार। 500 का सिलेंडर देंगे, ओल्ड पेंशन स्कीम लागू करेंगे। हम तो छत्तीसगढ़ में गोबर बेच रहे हैं, करने आए हो गाय को, गाय के बारे में सोचते हैं। आप क्या सोच रहे हो? मर रही है गाय आपके राज में। जी को या दिग्विजय सिंह जी को समझाइएगा, यहाँ बातें लेके आप कुछ भी कर रहे हो, बातें जनता के बीच में मोबाइल उठाकर मुद्दे से भटक गए आप लोग कुल मिलाकर। डरने वाले नहीं है, हम अपनी योजनाओं, हम अपनी जो जनता के लिए की गए हमारे कार्य, उसको लेकर जनता के बीच में आएंगे। हमारे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी रहेंगे, जिसका निश्चित रूप से पूरा संगठन और पूरी जनता स्वागत करती है। अगर आप में दम है अविनाश जी, सब देख रही है स्वागत एक्सप्रेस में जनता। हम तो ये भी बता रहे हैं कि हमारी सरकार बनेगी, हम 500 का सिलेंडर लास्ट कमेंट अभिनव जी रुक जाइए, गीत जी रुक जाइए, अभिनव जी रुक जाइए, गीत जी रुक जाइए। तो बताइए, आशीष पर भी नहीं बोल पा रहे और हमें जो है बीच बीच में ज्ञान दे रहे हैं। हम जनता के लिए कार्य करेंगे, आशीष जी जनता के लिए चलेंगे, अपनी जेब भरने वाली सरकार को भगाएंगे। आशीष जी लास्ट कमेंट आपसे है, जिस तरह से आपने बताया कि कांग्रेस की मजबूरी है कमलनाथ जी का चेहरा, लेकिन बीजेपी में तो कई चेहरे हैं ना सीएम के लिए। आशीष दुबे जी नहीं, देखिए चुनाव के एन वक्त पे कोई चीज बदलना, ये जोखिम वो ले सकता है जो बहुत कंफर्टेबल। कांग्रेस के साथ ऐसी स्थिति अभी नहीं है, हाईकमान से लेके यहाँ तक, तो कांग्रेस के पास विकल्प सीमित हैं और उस जो विकल्प हैं उसमें कमलनाथ का अनुभव और साधन और दूसरी चीजें नेटवर्किंग काम आ सकती है। बीजेपी एक कंफर्टेबल पोजीशन में, फिर कह रहा हूं, वो और इस तरह के प्रयोग वो एन वक्त पे करती भी रही है। लेकिन अभी क्या होगा, अभी जो संकेत है उसमें ऐसा नहीं लगता है कि कोई चीज नई हो सकती है और दूसरी जगह पे कोई नए चेहरे आ सकते हैं। लेकिन अभी तक मोटे तौर पे लग रहा है कि चुनाव इन दो चेहरों के बीच में होगा, लेकिन इन दोनों चेहरों की विश्वसनीयता और इनके कामकाज, इनका ट्रैक रिकॉर्ड, ये सबसे ज्यादा दांव पर होगा। तो ये क्योंकि 2018 का चुनाव बता चुका है कि मध्य प्रदेश में जो मतदाताओं का जो माइंडसेट है 2018 में चेंज हुआ था 15 साल बाद, तो उस माइंडसेट को कांग्रेस कितना अपने पक्ष में अभी रख पाई है या बीजेपी की तरफ वो वापस जा रहे हैं, ये सबसे बड़ा इसमें संगठन का जो काम है, संगठन का जो परफॉर्मेंस है वो ज्यादा महत्वपूर्ण होगा और मुद्दे महत्वपूर्ण होंगे जो सकारात्मक पॉलिटिक्स की तरफ जाएगा, क्योंकि ये जो केंद्र में जो मुद्दे प्रभावशाली हो मध्य प्रदेश में नहीं चल पाएंगे। ठीक है आशीष जी, आपका बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए। अभिनव जी आपका भी बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए। गीत जी आपका भी बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए। तो फिलहाल के लिए बिग डिबेट में इतना ही। आप देखते रहिए स्वराज एक्सप्रेस। नमस्कार।